Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BHIM 162 History of Bharat, Block 2nd, Unit 5th, Crafts, Guilds and Urban Centers. Crafts उन चीज़ों को कहते हैं जिन्हें स्किल्ड वर्कर्स अपने हाथों से या सिंपल टूल्स से बनाते हैं. इसमें बड़ी मशीन्स का यूज़ नहीं होता, सभी चीज़ें हाथ की हुनर से बनती हैं. मेन क्राफ्ट कॉटन एंड सिल्क वीविंग, कपड़ा बुनना, कॉटन और सिल्क के धागों से कपड़े बनाना. पॉटरी, मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाना. मेटल वर्क, लोहे, तांबे या ब्रॉन्ज से औजार और बर्तन बनाना. ज्वेलरी मेकिंग, सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से गहने बनाना. वुड कार्विंग, लकड़ी पर सुंदर डिज़ाइन और मूर्तियाँ बनाना. स्टोन कार्विंग, पत्थरों को काटकर मूर्तियाँ या इमारत का हिस्सा बनाना. गिल्ड्स क्या होते हैं? गिल्ड्स उन लोगों का ग्रुप होता है जो एक ही तरह का काम करते हैं, जैसे सभी कपड़ा बुनने वालों को एक ग्रुप या सभी सुनारों का एक ग्रुप, मतलब ज्वेलर्स का एक ग्रुप. इन्हीं एंशियंट इंडिया में श्रेणीज कहा जाता था. ठीक है. फंक्शन ऑफ गिल्ड्स अपनी कम्युनिटी और इकोनॉमी के लिए ये ज़रूरी काम करते हैं. प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, ये क्राफ्ट्समैन के हक और फ़ायदे की रक्षा करते हैं. मेंटेन्ड इक्वालिटी, ये चेक करते हैं कि बनाया गया जो चीज़ बनाई है उन्होंने उसकी क्वालिटी अच्छी हो. फिक्स्ड प्राइस, चीज़ों का दाम फिक्स करते हैं ताकि कोई गलत फ़ायदा ना उठाए. ट्रेन न्यू वर्कर्स, नए आने वाले लोगों को काम सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं. हेल्प मेंबर्स, किसी मेंबर की बीमारी या मुश्किल वक्त में पूरे ग्रुप की तरफ से मदद मिलती है. कंक्लूजन क्या है? गिल्ड ने पुराने समय की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट है अर्बन सेंटर्स, सिटीज़. मेडिवल पीरियड के कुछ सबसे बड़े और मशहूर शहर कौन से थे? दिल्ली राजधानी और पावर के सबसे बड़ा सेंटर. आगरा मुगल्स का एक और महत्वपूर्ण कैपिटल सिटी. लाहौर बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा हब. मुल्तान व्यापारी रास्तों पर बसा ज़रूरी शहर. अहमदाबाद कपड़े का बिजनेस के लिए मशहूर. हम्पी विजयनगर एम्पायर की ग्रैंड और समृद्ध कैपिटल. इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीज़. ट्रेड एंड बिजनेस, ये बिजनेस और पैसे का लेन देन के लिए सेंटर्स थे. मार्केट्स एंड वर्कशॉप, यहाँ बड़े बाजार और वर्कशॉप्स होते थे जहाँ सामान बनता था. एजुकेशन एंड कल्चर, ये पढ़ाई, आर्ट, संस्कृति के मेन हब्स थे. रोड एंड पोर्ट्स, ये शहर रोड्स और समुद्री पोर्ट्स से अच्छी तरह जुड़े हुए थे. ट्रेड व्यापार के दो मेन भागों में बटा हुआ है. इंटरनल ट्रेड मतलब देशी व्यापार, इसमें सामान भारत के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था. लोकल मार्केट्स के जरिए लोग सामान खरीदते थे. फॉरेन ट्रेड, भारत का बिजनेस दूसरे देशों के साथ भी बहुत मजबूत था. भारत मुख्य रूप से अरेबिया, पर्शिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार करता था. नेक्स्ट क्या है? एक्सपोर्टेड गुड्स. कॉटन क्लॉथ, भारत की सूती कपड़े की बाहर बहुत डिमांड थी. सिल्क, सुंदर रेशम के कपड़े. स्पाइसेस, इंडियन मसाले जो पूरी दुनिया में मशहूर थे. इंडिगो, नील जिसका यूज़ कपड़ों को रंगने के लिए होता है. प्रीशियस स्टोन्स, कीमती हीरे और पत्थर. इंपोर्टेड गुड्स, हॉर्सेस, फौज और राजाओं के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े मुख्य रूप से अरेबिया से आते थे. सिल्क, कुछ स्पेशल क्वालिटी के विदेशी रेशम. गोल्ड, सोना जो विदेशी व्यापारी भारत के सामान के बदले देते थे. नेक्स्ट क्या है? इम्पोर्टेंस. इंक्रीज्ड वेल्थ, इस ट्रेड और बिजनेस की वजह से देश में पैसा और समृद्धि बढ़ी. क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट, लोगों को अलग अलग तरह के काम और रोजगार मिले. हेल्प सिटीज ग्रो, इससे नए शहर बसे और पुराने शहर बड़े बनते गए. यूनिट 6 दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 सीई में हुई थी. ये मोहम्मद गौरी की जीत के बाद शुरू हुई. इस सल्तनत ने नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पर लगभग 320 साल तक राज किया था. 5 डायनेस्टीज. मामलुक डायनेस्टी मतलब स्लेव डायनेस्टी. दिल्ली सल्तनत पर पंच
अलग अलग डायनेस्टीज़ ने राज किया था। इस डॉक्यूमेंट में पहली 3 डायनेस्टीज़ के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है मामलुक डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन थे? इस वंश की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुब मीनार बनाने का मेन काम इन्हीं राजा ने शुरू किया था। ठीक है। फिर इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को और ज़्यादा मजबूत और स्टेबल बनाया था। रज़िया सुल्तान ये पूरे देश सल्तनत की पहली और आखिरी महिला रूलर थी। खालजी डायनेस्टी, इस वंश के सबसे मशहूर राजा अलाउद्दीन खिलजी थे। उसने बाजार के नियमों को बदला और चीज़ों के दाम कंट्रोल में रखे ताकि कोई लूट ना सके। आर्मी एंड किंगडम, उन्होंने अपनी आर्मी को बहुत ताकतवर बनाया और अपने किंगडम का बहुत बड़ा विस्तार किया। ठीक है। फिर क्या है? तुगलक डायनेस्टी। इस वंश के 2 सबसे मशहूर राजा थे, मोहम्मद बिन तुगलक जो अपने अजीब और बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, फिरोज शाह तुगलक जिसने बहुत सी बिल्डिंग्स और नहरें बनवाई थी। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो तुगलक डायनेस्टी के राजा मोहम्मद बिन तुगलक ने नए नए कानून और पॉलिसीज शुरू किए, लेकिन उनके अजीब फैसलों की वजह से बहुत सी पॉलिसीज जो थी वो अनसक्सेसफुल हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सैयद डायनेस्टी। इस वंश ने बहुत ही कम समय तक दिल्ली पर राज किया। इसके राजा बहुत कमज़ोर थे, इसलिए ये ज़्यादा फैल ही नहीं पाई। लोडी डायनेस्टी, इस वंश की शुरुआत बहलुल लोडी ने की थी। इस वंश का और दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मतलब 1526 में हरा दिया, जिसके बाद मुगल एम्पायर की शुरुआत हो गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली सल्तनत में राज्य किसने चलाया था? सुप्रीम रूलर। सबसे बड़ा और आखिरी फैसला सुल्तान का होता था। मिनिस्टर, सुल्तान की मदद के लिए बहुत से मिनिस्टर्स होते थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते थे। गवर्नर्स, पूरे राज्य को छोटे छोटे हिस्सों यानी प्रोविंसेस में बांटा गया था जिन्हें गवर्नर्स चलाते थे। टैक्सेस, सरकार चलाने के लिए फार्मर से टैक्सेस इकट्ठा किया जाता था। इम्पोर्टेंस, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। इस दौर में एक बेहद मजबूत और सेंट्रल गवर्नमेंट बनी जो पूरे देश को कंट्रोल करती थी। इंडो इस्लामिक कल्चर, इंडियन और इस्लामिक कल्चर्स के मिलने से एक नया मिक्स्ड कल्चर पैदा हुआ। आर्किटेक्चर, इस दौर में बड़े बड़े किले, मस्जिद और मकबरे बनाए गए जिससे आर्किटेक्चर का बहुत विकास हुआ। फिर नेक्स्ट क्या है? यूनिट 7, एग्रीकल्चर एंड एग्रीगेरियन सोसाइटी। एग्रीकल्चर, उस ज़माने में लोगों के सबसे मुख्य काम एग्रीकल्चर ही था। ज़्यादातर लोग किसान थे। मेन क्रॉप्स, खेती में मुख्य रूप से अलग अलग तरह की फूड क्रॉप्स उगाई जाती थी जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, मिलेट्स। ठीक है। कैश क्रॉप्स, ये फसलें मुख्य रूप से बाजार में बेचकर पैसा कमाने और इंडस्ट्रीज के लिए उगाई जाती थी। कॉटन मतलब रुई जिससे कपड़ा बनता है। शुगर केन मतलब गन्ना जिससे चीनी और गुड़ बनता है। इंडिगो, नील जो कपड़ों को रंगने के काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इरिगेशन, खेती के लिए पानी की सप्लाई इन 4 मुख्य रिसोर्सेज से होती थी। वेल्स, कुएं, वेल्स से पानी निकालना। टैंक्स, बड़े तालाब से या कुंड जहां पानी जमा किया जाता है। कैनाल्स जो रिवर्स के खेत तक पानी लाती हैं। रिवर्स, नदियों के पास वाले खेतों में सीधा पानी मिलता था। अच्छी सिंचाई की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फार्मर्स, किसानों की स्थिति और उनके काम के बारे में 2 ज़रूरी बातें। लैंड रेवेन्यू, सभी किसानों को अपनी ज़मीन और फसल पर राजा का या सुल्तान को टैक्स देना पड़ता था। लैंड ओनरशिप, कुछ किसान ऐसे थे जिनकी अपनी ज़मीन होती थी जबकि कुछ किसान बहुत गरीब थे जो दूसरों के खेतों पर लेबरर्स की तरह काम करते थे। विलेज इकोनॉमी, सेल्फ सफिशिएंट, उस ज़माने में गाँव सेल्फ सफिशिएंट होते थे, यानी उन्हें अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए बाहर के शहरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता था।
पीपल इंक्लूडेड, गाँव में हर तरह के काम करने वाले होते थे, जैसे फार्मर्स खेती करने वाले, ब्लैक स्मिथ्स लोहार, कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाले, पॉटर्स मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, वीवर्स कपड़ा बुनने वाले। ठीक है, इसका कंक्लूजन देखें अगर तो सभी लोग आपस में एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मदद करते थे। एवरीवन हेल्प्ड ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंस, सपोर्टेड इकोनॉमी, खेती बाड़ी की ही पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी का सबसे बड़ा सहारा थी। प्रोवाइडेड फूड एंड रॉ मटेरियल्स, इससे लोगों को खाने के लिए अनाज मिला और इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल जैसे कपड़ा बनाने के लिए कॉटन। इंक्रीज्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू, खेती अच्छी होने से सरकार को ज़्यादा टैक्स मिला जिससे राज्य मजबूत हुआ। यूनिट 8 विजयनगरा किंगडम, विजयनगरा एम्पायर की शुरुआत 1336 सीई में हुई थी। इसकी स्थापना दो भाइयों मतलब हरिहरा फर्स्ट और बुक्काराया फर्स्ट ने की थी। इस बड़े साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी जो आज के कर्नाटका में है। फेमस रूलर्स, इस किंगडम के दो सबसे मशहूर राजाओं के बारे में बताया गया है। देवराया सेकंड, उन्होंने राज्य की बाउंड्रीज को और बढ़ाया और शासन व्यवस्था को पहले से बहुत मजबूत कर दिया।